नेपाल कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं बना था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि नेपाल आज भी किसी का गुलाम है, बल्कि अटूट सत्य तो ये है कि नेपाल कभी किसी के अधीन रहा ही नहीं। सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही अटूट सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। सबसे पहले बात करते हैं मुगल सल्तनत की। मुगल वंश की नींव रखने वाले बाबर और उसके बेटे हुमायूं के बारे में माना जा सकता है कि उनका ज़्यादातर वक्त आसपास के राज्यों में संघर्ष करने में बीता होगा, इसलिए उन्हें नेपाल जैसे देश पर आक्रमण करने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सल्तनत काफ़ी ताकतवर और स्थिर थी। वे नेपाल पर अधिकार जमा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। मुगलों के नेपाल पर आक्रमण न करने की वजह जानने से पहले उन दो मुस्लिम शासकों के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने नेपाल पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। नेपाल पर पहली बार हमला किया था बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह ने। सन 1349 में उसने नेपाल की राजधानी काठमांडू को लूटा, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे पीछे हटना पड़ गया। फिर 18वीं सदी में एक और बंगाली सुल्तान मीर कासिम ने नेपाल पर आक्रमण किया था, लेकिन मीर कासिम का हमला बुरी तरह नाकाम रहा। नेपाली गोरखाओं ने उसे बड़ी आसानी से खदेड़ दिया। वही बात करें ब्रिटिश एम्पायर की, तो 1923 में नेपाल पर से ब्रिटेन का संरक्षण हटा था। नेपाल की ब्रिटिश साम्राज्य से 1814 से 16 में लड़ाई हुई थी, जिसमें नेपाल हारा था। ब्रिटिश और नेपाल के बीच संधि हुई। संधि के कारण नेपाल का कुछ हिस्सा ब्रिटिश भारत में चला गया। दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य नेपाल की सीमा के पास सभी छोटे छोटे रियासतों को हड़पना चाहता था। यही से ब्रिटिश साम्राज्य और नेपाल के बीच दुश्मनी शुरू हुई। साल 1814 से 16 के युद्ध में नेपाल ने नालापानी और अल्मोड़ा में ब्रिटिश सैनिकों को कड़ी टक्कर दी। नेपाल के सैन्य कमांडर ने नेपाल नरेश से कहा था कि वह चिंता नहीं करे। इसके बावजूद नेपाल नरेश ने अंग्रेजों को संधि का प्रस्ताव भेजा। संधि के कारण ब्रिटेन ने नेपाल को अपनी संरक्षित देश घोषित किया, लेकिन इसे स्वतंत्र देश माना। काठमांडू में अंग्रेजी रेजिडेंट की स्थापना हुई। मुगलों के लिए नेपाल पर हमला करने में सबसे बड़ी बाधा उसकी भौगोलिक स्थिति थी। दुनिया की शीर्ष 10 पर्वतीय चोटी में से 8 नेपाल में ही है, जो उसे कुदरती किला बना देता है। मुगल सेना की जान हाथी, घोड़े और ऊंट थे, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर उन जानवरों को ले जाना, वो भी युद्ध के सामानों के साथ, काफ़ी मुश्किल था। हिमालय की जमा देने वाली ठंडी से निपटना भी एक बड़ी चुनौती थी। मुगल सैनिकों को इस तरह के मौसम से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। बंगाल के सुल्तान शमसुद्दीन ने जब नेपाल पर हमला किया था, तब उसकी सेना को भी घाटी के सर्दी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उसके सैनिकों को मलेरिया और दूसरी बीमारियों के शिकार हो गए थे और उसे जल्द ही नेपाल छोड़कर भागना पड़ा।